नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुकेश शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं लहरे नेटवर्क। आज हमारे साथ एक ऐसी व्यक्तित्व जुड़ी है जिनकी कहानी बहुत ही ज्यादा दिलचस्प है, जिन्होंने अपने पत्नी धर्म को निभाने के लिए अपनी पढ़ाई को अधूरी छोड़ दी थी। जिसके बाद उनके पति ने उनकी पढ़ाई को पूरी करवाते हुए अपने पति धर्म को निभाया, उन्हें एक नई पहचान दिलाई और आज उन्होंने अपने सामर्थ्य से खुद की एक नई पहचान बनाई है। आज पूरी दुनिया उन्हें करोड़पति कहकर बुलाती है। जी हाँ, बिल्कुल। कौन बनेगा करोड़पति सीजन 13 की तीसरी करोड़पति गीता सिंह गौर जी आज लहरे नेटवर्क के साथ जुड़ चुकी हैं करने खास बातचीत। स्वागत है गीता जी आपका लहरे नेटवर्क पर। नमस्कार। गीता जी, सबसे पहला सवाल जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ वो ये है कि कैसा लगता है जब आपको कोई कहता है कि अब आप करोड़पति बन चुकी हैं? कैसा महसूस होता है ये? बहुत खुशी होती है। ये गृहिणी जिसकी अभी तक कोई पहचान नहीं थी और अब पहचान बनी है तो उसे करोड़पति वाली पहचान मिली है, तो बहुत खुशी होती है। अच्छा, टीवी में देखना एक अलग बात होती है और सामने से जाकर अमिताभ बच्चन के साथ मिलना, बैठना, बात करना एक बहुत ही अलग बात होती है। वो एक्सपीरियंस कैसा था मैम आपका? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। एक्चुअल में कभी सोचा भी नहीं था कि अमित जी के सामने बैठने का मुझे इस जीवन में मौका मिलेगा, और वो मौका मिला। और सच बात तो ये है कि वो जितने महान अभिनेता हैं, मैं उनकी आवाज से बहुत प्रभावित थी कि उनका जो हिंदी बोलने का अंदाज, वो सब मुझे बहुत अच्छा लगता था। पर जब सामने बैठी तो पता लगा कि वो बहुत अच्छे व्यक्ति भी हैं। मतलब सामने वाले को ये एहसास ही नहीं होने देते कि हम कितनी बड़ी हस्ती के सामने बैठे हैं। ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे कि हम अपने किसी फैमिली के पर्सन से बात कर रहे हैं। बहुत अच्छा फील कराते हैं, वो एहसास ही नहीं होने देते कि वो इतने बड़े अभिनेता हैं और मैं उनके सामने बैठी हूँ। मेरा अपना कोई अभी पहचान भी नहीं है और आज मैं उनके सामने बैठी हूँ, तो वो ये बात के एहसास सामने वाले को कभी होने ही नहीं देते हैं। करें, सबने आपसे ये पूछा होगा, हम भी पूछना चाहते हैं कि ये जो पैसे आप जीत चुके हो, इन पैसों का अब आप कैसे इस्तेमाल करोगे? कहां कहां इसे यूज करोगे? देखिए, सच बात बताऊं, आज तक पैसे का मैनेजमेंट मुझे नहीं आता था, क्योंकि मैंने तो घर पर परिवार, रिश्ते, ये मैनेजमेंट सीखा था। अच्छा खाना बनाना, ये सब। हाँ, अब थोड़ा जब पैसा आया है तो सबसे पहली इच्छा ये है कि मैं चाहती हूँ कि ये मेरी पहली कमाई है। आज तक मैंने 1 रुपया भी अपनी मेहनत से कुछ अर्न नहीं किया है, तो मैं चाहती हूँ कि अपने परिवार, अपने बच्चों, सभी के लिए कुछ ना कुछ करूं। और उसके अलावा मैंने वहां भी बोला तो यहाँ भी कहूंगी कि मेरी एक ख्वाहिश थी कि ना फार्मिंग करूं, और वहां पे ना थोड़ा सा जानवरों से मुझे बहुत लगाव है, तो मैं उनके लिए कुछ करूं। तो ये सब मैं करना चाहूंगी। तो आपकी जिंदगी में सबसे ज्यादा खुशी वाला पल कौन सा था? तब जब आपके पति ने आपकी पढ़ाई को पूरी करने की बात कही, या आपने एलएलबी की डिग्री को आपने पूरा किया, या अब जब आप करोड़पति बन गई है? सच बताऊं तो सबसे खुशी का पल मेरा ये, क्योंकि इससे मुझे वो पहचान जिसकी मैं बरसों से ख्वाहिश किए हुए थी, मन में एक ख्वाहिश थी कि मेरी अपनी पहचान हो, मुझे लोग जाने, तो वो पहचान मुझे मालूम था कि सिर्फ ये मंच दे सकता है। तो सबसे बड़ी खुशी मेरे को ये थी कि जब मुझे केबीसी में पहुंचने का मौका मिला और वो भी अमित जी के सामने बैठने का मौका मिला, तो मेरे जीवन की सबसे बड़ी खुशी है ये। ओके, अगर हम बात करें केबीसी की, तो आपको कैसे, मतलब ये कहां से ये दिमाग में आ गया कि अब कौन बनेगा करोड़पति में जाना चाहिए? देखिए, क्या है कि मैं पढ़ाई से जुड़े रहना चाहती थी और पढ़ाई से जुड़ के ही कुछ करना चाहती थी। जैसा कि मैंने एलएलबी करने के बाद सिविल जज बनना चाहती थी, पर एलएलबी करने के बाद जब मौका मिला तो मैं ओवर एज हो चुकी थी। तो मुझे लगा उसी बीच ये केबीसी आया था, तो मुझे लगा अब उधर ओवर एज हो चुकी हूँ, इधर एज की कोई लिमिट नहीं है। 18 के ऊपर वाला कोई भी और ऊपर वाले कोई लिमिट नहीं है कि हाँ इसके आगे वाले नहीं कर सकते। तो क्यों ना मैं इसमें कोशिश करूं, और अगर इस मंच पे पहुंचूंगी, इस मंच से जो मुझे पहचान मिलेगी शायद कहीं और से नहीं मिलेगी। तो फिर मेरे को यह पढ़ने का शौक है, तो इससे बेहतर मेरे लिए तो कोई और मंच था ही नहीं। क्या कुछ तैयारियां करनी पड़ी आपको केबीसी पर आने के लिए? वो कहते हैं ना कि कितने महीनों की तैयारी थी, या कुछ हफ्तों की तैयारी थी, या फिर बिना किसी तैयारी आप पहुंच गए थे? नहीं, देखिए, मैं ये नहीं कहूंगी कि बिना किसी तैयारी के पहुंची। जब ये सोचा कि मुझे केबीसी में पहुंचना है, तो तब जब भी मुझे मौका मिला, तब हमेशा जहां से मुझे ज्ञान अर्जित करने का मौका मिला वहां से, चाहे वो प्रैक्टिकली हो, चाहे किताबों से हो, चाहे मोबाइल से हो, या टीवी में न्यूज सुन के हो,
जहां से मैं जो अर्न कर सकती थी वो किया मैंने। और एक गृहिणी के पास बहुत टाइम तो होता नहीं है, दिन भर तो उसकी व्यस्तता होती है, रात का समय उसका अपना होता है। उस समय में जब मुझे और पढ़ना होता था, रिवाइज करना होता था, वो सारा मैं रात में करती थी। आपको लगता है कि आपने एक एग्जाम्पल सेट कर दिया है कि एक हाउसवाइफ रहकर पढ़ाई पूरी की जा सकती है और खुद की पहचान बनाई जा सकती है? क्या ये क्रेडिट लेने के लिए आप तैयार हैं? हाँ, मैं ये तो मानूंगी, क्योंकि मैंने बहुत सारी अपने साथ की महिलाओं को देखा। ठीक है, अब हमारी उम्र हो गई, घर गृहस्थी में इतना हो गया, अब थोड़ी सी उम्र और बची है, मतलब वो अपने बारे में सोचना छोड़ ही देती है। तो मुझे लगता था कि क्यों, अगर हमें कुछ करना है तो उसके लिए किसी उम्र की जरूरत नहीं है, ना पढ़ने के लिए ना कुछ काम करने के लिए। हमें सिर्फ अपने आप में आत्मविश्वास रखना है कि हम कर सकते हैं। अगर हम अपनी इच्छाएं खत्म कर देंगे तो हम कर नहीं पाएंगे। मैंने अपनी इच्छा खत्म नहीं की, शायद मुझे देख के किसी और को प्रेरणा मिले। शो की ही वापस से अगर मैं बात करूं, तो कई बार ऐसा होता है कि जब ऐसे किसी शोज की बात आती है तब ये कहा जाता है कि जो हमें दिखता है वैसा होता नहीं है। क्या आपने हाँ, वो महसूस किया, या फिर आपने जो अब तक टेलीविजन पर देखा था वही प्रोसेस से आप भी गई? आपको भी वही ट्रीटमेंट मिला, वही हॉट सीट, वही सब कुछ? देखिए, सच बताऊं, इस शो के बारे में लोगों को बड़ी गलतफहमी थी और मुझे भी बहुत भ्रमित किया करते थे कि जब मैं कोशिश करती थी और मैं कामयाब नहीं होती थी, देखिए आप कभी कामयाब नहीं होगी, वहां नहीं जा सकते, बाकी शो की तरह ये स्क्रिप्टेड है और वहां पहले से प्लानिंग होती है। पर मेरा विश्वास है, ज्ञान का शो ऐसा कभी नहीं हो सकता। और मैं आज दावे के साथ कह सकती हूँ कि जो लोग ये सोचते हैं वो गलत सोचते हैं। वहां सिर्फ वही पहुंच सकता है जो मेहनत कर सकता है, जिसके पास ज्ञान है, सिर्फ वही इस शो पे आ सकता है। और इस शो से अच्छा, सच्चा और ईमानदारी का शो कोई भी नहीं बना, मैं दावे के साथ कह सकती हूँ। अच्छा, आपने जब शो पर जाने का फैसला किया तो क्या आपने सोचा था कि अगर मैं कुछ भी नहीं जीत कर आऊंगी तो कैसा होगा? खैर, अब तो आप जीत चुके हो, लेकिन आज आपके जीतने के बाद आपके हस्बैंड, आपके बच्चों ने आपको बहुत अप्रिशिएट किया, बहुत खुश हुए होंगे। पर अगर आप वहां हाँ, से एक भी रुपए नहीं जीत कर आते, तब भी क्या हाँ, यही माहौल होता? नहीं, मैं ये तो नहीं कहूंगी कि यही माहौल होता। सबसे पहले तो ये माहौल मेरे अंदर ही नहीं ये होता कि जब मैं ही अपने आप में निराश हो जाती तो बाकी लोग कैसे खुश हो सकते हैं। मैं, मेरे को निराश देख के तो सारे लोग निराश हो ही जाते ना। तो मेरा सिर्फ उद्देश्य मेरे घर वालों का एक ही कहना था कि तुम प्रयास अपना 100% दो, बाकी ईश्वर के वो हाथ में छोड़ दो। तुमने मेहनत की है, अपने मेहनत के दम पर वहां तक पहुंची हो, तो कर क्या सकती हो, अपना 100% दे सकती हो वो दो, बाकी जो होगा हमें मंजूर है। और वो यही चाहते थे कि मैं दुखी ना हो, निराश ना हो, जो कुछ हो मेरे साथ वहां से खुशी खुशी ही लौटू। सभी का कहना ये था घर वालों का। शो पर अमिताभ बच्चन जी के साथ अगर मैं कहूं कि आपकी कौन सी ऐसी याद है जिसे आप उम्र भर संभाल कर रखेंगी? सर, सबसे ज्यादा तो ये कि हम अगर थोड़ा सा भी हमें मन में घबराहट लगे या डर लगे कि, तो वो इतना आसानी से क्या, हमें इतना तारीफ हमारी करते हैं कि हमारा आत्मविश्वास अपने आप में जगने लगता है। अरे, आपके पास इतना ज्ञान है, आप अपने ज्ञान के दम पर यहाँ तक आई हैं। तो जो हमारा आत्मविश्वास डगमगा रहा होता है ना, वो हमें लगता है हाँ, सच बात है, इतनी बड़ी हस्ती हमें हमसे कह रहे हैं तो हम कुछ कर सकते हैं। और वो हमारा आत्मविश्वास जो बढ़ाते हैं वहां बैठ के, वो पर मैं कभी नहीं भूलूंगी, क्योंकि जहां भी आप जाते हो लोग आपको इतना आत्मविश्वास आपके ही ज्ञान को आपको याद दिलाएं, ऐसा कम होता है। सभी आपसे क्वेश्चन करेंगे, हाँ ठीक है, अगर आपको नहीं आता है वो कहेंगे हाँ देखिए आप में तो बहुत योग्यता है, आप यहाँ तक आए अपने ज्ञान ज्ञान के दम पर। तो जो उनका तारीफ करने का अंदाज है, हर प्रतियोगी के अंदर एक आत्मविश्वास पैदा करता है कि नहीं, अब मैं सर के सामने बैठा हूं और सर कह रहे हैं तो मैं कुछ कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। सवाल बस इतना है कि कौन बनेगा करोड़पति में गई थी गीता जी, अब ये नाम आपके साथ जिंदगी भर के लिए जुड़ गया है, इसे लेकर हाँ, आपका क्या मानना है? ये मानना है कि मैं जिस काम के लिए गई थी वो काम, मतलब मेरा अपना नाम हो, मेरी पहचान हो, वो मुझे इस शो ने दे दी। तो जीवन भर मैं चाहूंगी कि मेरे नाम और जो पहचान मुझे मिली है इसके साथ मैं न्याय करूं। और है ना, हमेशा लोग जब भी किसी को मेरी जरूरत हो किसी सहायता के लिए, इस शो में आगे बढ़ने के लिए, मैं उसकी सहायता करूं। और मेरे लिए ये नाम मिलना, एक पहचान मिलना,
इससे बड़ा मेरे लिए और क्या है, कुछ भी नहीं। मैं गई इस शो में इसलिए थी कि मेरी की पहचान होगी। और आज मुझे हैरानी हो रही है कि जिस जगह से मैं जिन लोगों को जानती नहीं हूँ, वो सारे लोग मुझे एक प्रेरणा मान रहे हैं, जबकि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। आज कितनी महिलाओं के मेरे पास फोन आए हैं कि हम भी अपनी सेकेंड इनिंग शुरू करेंगे। आज तक हमने सोचा नहीं था, पर अब हम सोचेंगे। आपने जो हमें ना रास्ता दिखाया, उस रास्ते से हम भी चलेंगे। तो मुझे खुशी मिल रही है ये सोच के। तो बेसिकली आप खुश हैं एक गृहिणी से करोड़पति तक का सफर तय करके? हाँ जी, बहुत खुशी। थैंक यू वेरी मच गीता जी, लहरे नेटवर्क से जुड़ने के लिए। तो दोस्तों, ये थी गीता जी, जो कौन बनेगा करोड़पति सीजन 13 की तीसरी करोड़पति विजेता के तौर पर हमारे सामने आ चुकी हैं, जिन्होंने अमिताभ बच्चन के साथ हॉट सीट पर बैठकर अपने सामर्थ्य को साबित किया है कि एक गृहिणी भी करोड़पति बन सकती है। थैंक यू वेरी मच गीता जी, अपना समय हमें देने के लिए और लहरे नेटवर्क से जुड़ने के लिए।